श्री माता जी, आप सभी को मेरा निर्मल प्रणाम। एक युवा शक्ति ने प्रश्न किया है और इसके साथ ही बहुत सारी बहनों ने ये जानने की कोशिश की है कि क्या सहज योगियों को पितृदोष लगता है। सहज योगियों का अर्थ है जो योग में वृत्त हो चुके हैं, ऐसे सब लोगों को भी क्या पितृदोष लगता है। और दूसरा कि हमको इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सभी अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं। जो लोग इस संसार से चले जाते हैं उनकी एक याद रहती है। याद कैसी कैसे होती है ये भी आप जानते हैं। कई लोगों को याद करके आपको अच्छा लगता है और कई लोगों को याद करके आपको अच्छा नहीं लगता है। जैसे भी आपके जीवन के संबंध रहे हों उसी तरह से आपकी यादें भी होती हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो लोग योग में प्रवृत्त हैं, जो ध्यान साधना करते हैं, जो आत्म साक्षात्कारी हैं, यहाँ तो लोग आत्मा की बात करते ही नहीं। जानते हैं कि हम एक आत्मा हैं और हमने शरीर धारण किया है, लेकिन वो आत्मा की बात कभी करते नहीं हैं। तो जो लोग आत्म पक्ष की बात करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ही अपने पितृ, जब हम बनते हैं, हम बन जाते हैं, जब मृत्यु हो जाती है तो जो मेरे जीवन के कर्म हैं वही मुझे काटने पड़ते हैं। ठीक है, तो वह मेरा पितृ, जो मेरा पिंड यहाँ इस धरती से अब छूट कर चला गया, तो जो हमको जहाँ पे जाना है, जिस स्तर पे, जिस स्ट्राटा पे हमको जाना है, वो परमात्मा जानते हैं। कि वो कहा जाता है कि वो 7 स्तर होते हैं ऊपर के भी और 7 स्तर नीचे के, तो इससे 14 भुवन का एक लोक होता है। तो जो धरती को छोड़ने के बाद के जब जो स्टार्टा शुरू हो जाते हैं ना, उनको कहा जाता है कि वह मैं स्वयं भोगूंगी। तो कितना आप मुझे उसके बाद पानी पिला दें, कितना आप सबको खाना खिला दें, लेकिन अगर मेरा व्यवहार सही नहीं रहा हो, यदि मैं सही नहीं रही हूँ, मैंने भ्रष्टाचार किया, अनाचार किया, पापाचार किया, जो कुछ गलत वो मैंने किया, या तो मैंने किसी को सताया, अगर ये सब करके हमने शरीर छोड़ा है तो मुझ में वह दोष है। और अब यदि कोई मुझे याद करे, मुझे रोए, मुझे बुलाए हर पितृपक्ष पे, तो उसको पितृदोष लगेगा। ये दोष पितर में है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि अब हमको क्या करना चाहिए। एक तो हमको खुद को सही रखना है ताकि हम किसी के दोष का कारण न बने। हम किसी पर भी परिवार पे पितृ बन करके ऐसा ना है जिस पर पितृदोष लगता है। ठीक है, पितरों में जब दोष होता है वह पितृदोष होता है। हम क्या किए हैं कि हमको पितृदोष लगेगा। पितृदोष क्यों लगता है? ये बहुत बड़ी चीज है जो लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। मेरा पूर्व जन्म और ये जन्म, अगर मैंने अपने पूर्व जन्म में कुछ गलत किया है तो मुझे दोष लगा हुआ है। वह पितृदोष हम लेकर के आ गए और इस जन्म में उसको काट रहे हैं। क्लियर? अब हम अपने गए हुए लोगों के प्रति एक बार उनको श्रद्धांजलि दे दें मेरी तरफ से आपको पूर्ण हृदय से, क्योंकि अब मिलना नहीं होगा। तो हम उस आत्मा को एक तरह से यहाँ से जाने की भी अनुमति देते हैं। वो श्राद्ध है कि अब आप जाएं और अपनी दुनिया में प्रसन्नता पूर्वक रहें, आप जहाँ भी जाएं। तो इस तरह से हम कहने को तो कह देते हैं कि सब स्वर्गीय हो गए, उस स्वर्ग के उत्तराधिकारी हो गए, पर जरूरी तो नहीं कि सब स्वर्ग में ही चलेंगे, उसके भी नीचे बहुत स्तर है। जरूरी तो नहीं कि सब स्वर्ग में ही चलेंगे, उसके भी नीचे बहुत स्तर है। तो हमें एक बार उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए जो हमारे बीच से निकल गए। हमने दे दिया। हम कहीं से भी दे सकते हैं, हमको किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। 32 प्रकार की विधियां हैं, 24 प्रकार की विधियां हैं, 19 प्रकार की। मतलब मैंने जब इसके ऊपर पुस्तक पढ़ी तो मैं हैरान रह गई कि ऋषि मुनियों ने जो स्थिति शुरू की थी, सरोवर के पास बैठ करके पानी के द्वारा, पुष्प के द्वारा, अन्न के द्वारा, किसी को उनके नाम से दान करके उन लोगों को खुश किया,
तो जैसे जिस प्रकार वो आत्मा गई है उस प्रकार से करके लोगों ने एक काम किया कि उसकी तरफ से हम ये दान कर दें, तर्पण कर दें। ये एक तरह का तर्पण है। तो पिंड भी दान एक तर्पण है। उसमें क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं ताकि वो प्रेत योनि में ना, मतलब मुझ पर आक्रमण ना करे। देखिए, प्रेत योनि में जाने से हम किसी को बचा नहीं सकते। कौन किस तरह से गया है, कोई किसी की हत्या करके जाता है, कोई आत्महत्या करके जाता है, कोई कैसे करके जाता है। तो जो योनियां बनी हैं वो तो नियम के अनुसार बनी है, उसमें से कोई किसी को निकाल नहीं सकता। उनकी अवधियां होती हैं और उस अवधि को पूरा करके वो आगे बढ़ते हैं। तो वो एक अलग दुनिया, इसमें इस मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं हो सकता। तो जाने के बाद एक बार आप किसी भी तरह से उनको पिंडदान दे दें। जब यदि आपको भय है, मान लीजिए कोई आपका अपना नहीं है, आपको लग रहा है कि वैसा है, चला गया और हमें करना चाहिए चूँकि हमारे रिलेशन में है, तो ये सब भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। रिलेशन में यदि आपका संबंध अच्छा नहीं रहा तो आप क्या एक हाथ पानी उठा करके उसको तर्पण कर देंगे। बस भ्रांतियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं। हमारे पूरे जीवन का संबंध सबसे बड़ी श्रद्धा है, और जब उस श्रद्धा का समापन होता है, हमारे माता पिता या हमारे बहुत प्रियजन जब चले जाते हैं, तब हम उनको हाथ जोड़ के विदा करें। एक बार, बार बार नहीं करना है। एक बार आप विदा कर दें। आप उनको फिर बुलाएंगे क्या? आप उनको किस तरह से बुलाएंगे और क्यों बुलाना चाहते हैं? उनका जीवन हो गया, वो कहीं भी हैं, वो अपने कर्म क्षेत्र में चले गए हैं। आपके बुलाने से केवल कहीं ना कहीं किसी न किसी को उलझन होगी। और दूसरा, जब आप किसी को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, ठीक है, एक उसी दिन, अब आप यही जो 15-16 दिन आते हैं उसी में हम लगेंगे फोटो पूछने, हम उसको सम्मान देने, ऐसा नहीं है। श्रद्धा करनी है तो आपको पूरे वर्ष करते रहना है। जिस तरह आप अपने बच्चे को नहला धुला के रोज साफ करते हैं, जिस प्रकार आप स्वयं नहा धुला कर अपने को साफ रखते हैं आप, तो आप उसी प्रकार से अच्छे से उनको रखिए। अगर रखना है तो दक्षिण की तरफ रख दीजिए। पूजा पाठ मत कीजिए किसी भी ऐसे शरीर के पूजा पाठ करने पे जहाँ पे कहीं ना कहीं लिप्तता है, वहाँ तकलीफ होती है। उस आत्मा को भी तकलीफ होगी, आपके घर में भी तकलीफ आएगी। उस आत्मा को तो तकलीफ होगी कि वो आ नहीं पाएगा। आपको क्या तकलीफ होगी कि आपने जिस नाम से आह्वान शुरू किया है वह नाम कईयों के हो सकते हैं, ठीक है। आपके नाम के बुलाने से आप न जाने कौन आएगा। वह जो अतृप्त है, जो अभी भटक रहा है, आपके आसपास है, वो आपके यहाँ प्रवेश करेगा, शरीर में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि ये बहुत तरीके हैं। और इस तरह से ही लोगों को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो रही हैं। जो लोग बहुत इस तरह से सोचते हैं उनको डिसऑर्डर होता है। जो लोग अपने आज्ञा चक्र से ऊपर अपने सहस्त्रार में चले जाते हैं तो वो एक तरह की लिप्तता से मुक्त होते हैं। जो विशुद्धि चक्र पे चले जाते हैं उनको भी यही कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो लीला होती है उसमें उनकी निर्लिप्तता को देखिए, डिटैचमेंट को देखिए। रहते हुए सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े डिटैच्ड पर्सन, उनके गुण हमको सीखने चाहिए। यही हमारी श्रद्धा है। जब तक हम रहें, साथ रहें, हम अच्छे से रहें। ये रिश्ते क्यों बने हैं ये सोच के चलें। हम छोटे हैं या बड़े हैं, एक दूसरे का कर्ज है हमारे ऊपर, हम उसको चुकाते चलें। हम इस जीवन में आए थे अपने को संभालने के लिए, कहाँ हम भटक गए। और पितृ का मतलब ही होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अपने पूर्वजों के बारे में या जो चला गया उसके बारे में सोचते हैं, तो उनका ही वो जो दोष होता है ना, जो उनके कर्म दोष होते हैं वह ऊपर आते हैं। इसलिए कहा जाता है इनको पितृदोष लग गया। हम किसी को नहीं बुलाते, हम बुलाते नहीं, हम ये कहते हमें आशीर्वाद दीजिए। आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी है, बस आशीर्वाद दीजिए। तो ये तो रोज की एक तरह से बात होती है। तो ये अलग का ये जो आयोजन होता है वो उन लोगों को छोड़ दीजिए जो लोग अभी अभी मृत हुए हैं, उनको भी साल भर पूरा नहीं हुआ है और उनके यहाँ लोग चाहते हैं कि एक बार वर्ष का एक बार पूरा हो जाए, तो कर लेने दीजिए। लेकिन जो लोग सहयोगी हैं, जिनको श्री माता जी से साक्षात्कार मिला है, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि पितृदोष पितृलोक में याद करने की वजह से होता है और ऐसे नहीं होता है। हमें एक बार करना चाहिए श्राद्ध, जब तेरही होती है उस समय कर देना चाहिए। लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए कि हमने इतने पंडितों को बुला लिया, इतने लोगों को भोजन करा दिया और हम एकदम बढ़िया खाना खिला दिए और हम बहुत खुश हो गए कि अब तो हमारे पूर्वज खुश हो जाएंगे। इससे कभी कोई पूर्वज खुश नहीं होगा। आप सोचो, आपकी एक अवस्था अपने जीने की रही है, उसमें दुख भी देखे, सुख भी देखे आपने। दुख के बाद अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि आपके बच्चों ने आपको वो चीज़ नहीं दी जो आप चाहते थे, या
आपका बच्चा हो, आप उनको वो चीज़ नहीं दे सकते थे और उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? उसके जाने के बाद हम लगेंगे कि उसको तो बहुत खीर पसंद थी, हम तो जो तर्पण किया उसको तो हम खीर खिलाते रहेंगे, उसको तो फला चीज़ बहुत पसंद है हम खिलाएंगे, उसको तो हलवा बहुत पसंद है। ये एकदम निरा, जिसको मूर्खता कहते हैं, कि वो ये है। खाना पीना ये कतई उस आत्मा को नहीं जाएगा, वो नहीं चाहेगा। वो चाहता है केवल आपका प्रेम, वो भी तब तक जब वो जी रहा है। शरीर छोड़ने के बाद किसी को कुछ नहीं चाहिए होता है। आप मुक्ति दिलाने वाले कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा होता तो आज कहीं कोई जन्म नहीं हो रहा होता। जन्म मरण के बीच में हम सब इसीलिए अटके हैं। हमने अपना अपना तर्पण नहीं किया, हमने अपने आप को नहीं सुधारा। तो हमें ये याद रखना है, हमारे पूर्वज भी हमसे तब प्रसन्न होंगे जब हम उनकी बताई हुई सुंदर राह पे चलेंगे। अगर वो सुंदर थे, बाबा विश्वनाथ और माँ विंध्यवासिनी चलेंगे। अगर वो सुंदर थे, अगर वो समझदार थे, प्यार से भरे हुए थे, तो आप वही काम कीजिए, वो काम कीजिए। किसी का पंडितों का बुला के पेट भरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने एक चीज़ देखी, एक जगह ऐसे श्राद्ध था, तेरही थी, मैं वहाँ पे गई, मेरे परिवार में था। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर आया था और एक पूरी लिस्ट थी कि उसको क्या चाहिए। फ्रिज से लेके हर चीज़ वहाँ पे रखी हुई थी। मुझे इतना अफसोस हुआ कि ये क्या चीज़ है, ये लालच की इंतहा है। ये पंडित नहीं है, केवल ये वेद पाठी हैं। ये बचपन से वेद पढ़ पढ़ के गरीब घरों के बच्चे जो है ना, ये वेद पाठी हो जाते हैं, कर्मकांडी हो जाते हैं। उसके बाद आपका विवाह आपकी मृत्यु का बोझ करा देंगे। इससे ज़्यादा उनका आत्मा से कोई संबंध नहीं बनता है। आत्मज्ञानी नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। जो ब्रह्म में रमण करता है वो ब्राह्मण है। अब किसका पेट भरे जा रहे हैं? इसके अलावा उस पंडित ने अपने साथ अपनी वाइफ को लेकर के आया था, उसको एक चरपाई पे बिठा दिया गया था और घर की जितनी स्त्रियां थी ना, उनको सजा रही थी। मेरा हार्ट कैच करने लगा। आप लोग सहयोगी होंगे तो इस बात को पकड़ने में मेरा हृदय पकड़ने लगा। मैं उस महिला को सजाऊं इसलिए कि वो एक ब्राह्मण, एक पंडित की पत्नी है। वो क्या गुरु माता हो गई हमारी? लोग उनके पैर पकड़ रहे हैं। एकदम साधारण सी लड़की जिसके अंदर कोई गहनता नहीं थी, मैं देख पा रही थी ना, इसलिए बोल रही हूँ। उसको बिछिया, उसको पायल, उसको चूड़ियाँ, उसको बिंदी, उसको ये, उसको वो, उसको सजाए जा रहे हैं। और हमसे जब कहा गया कि आप कुछ करना चाहेंगे इनको, मैंने कहा मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं दूर से प्रणाम करती हूँ उसको जो चाह रहा है यहाँ से, क्योंकि अब वो 14 दिन तो निकल जाएगा। आप मन में प्रार्थना करें हाथ जोड़ के कि हमसे यदि कोई जाने अनजाने गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दिया जाए, मुझे क्षमा कीजिए। और मैं भी मुक्त करती हूँ। मैं वो सब कुछ भी नहीं याद रखूंगी जो आपके द्वारा किया गया है, जो मुझे दुख पहुंचा रहा है। नहीं, मैं नहीं याद रखूंगी, क्योंकि यही हमारी मुक्ति का मार्ग है। हमारी मुक्ति का मार्ग ही यही है, हम सबको क्षमा कर दें। जो लोग क्षमा कर चुके उनको कोई पितृदोष नहीं आएगा, ये आपको विश्वास करना चाहिए। जब आप सूर्य पक्ष के अलावा जब चंद्र पक्ष पे जाते हैं सहयोग में, और जब आप कहते हैं आकाश से, इधर से कि जाने अनजाने यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा किया जाए। हे परमपिता परमात्मा, मुझसे अनजाने में जो गलती हुई हो किसी के प्रति मुझे क्षमा किया जाए। और सामने आप क्या कहते हैं? हम हर उसको क्षमा कर रहे हैं या उससे क्षमा मांग रहे हैं जिनके साथ मैंने कोई गलत व्यवहार किया हो, उससे जो गलती हो गई हो। तो ये क्षमा का आदान प्रदान है बस, और मुक्ति है। ये दोष जो ला दिया गया है वह सिर्फ दशरथ जी के कारण शुरू हुआ और अरेमा ऋषि के कारण शुरू हुआ कि जब सारे साधु मारे गए थे। और सतयुग की बात है, जब सारे साधु जब आए तो राक्षस भी उनका बाय प्रोडक्ट बन करके आते ही रहे हैं, हर समय में आए हुए हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, अपनी शक्ति का प्रसार करते थे और साधुओं को मार काट देते थे, तो उनके पास, साधुओं के पास तो कोई साधन था ही नहीं ना, वो तो केवल अपने आप को परमात्मा से जुड़े हुए बैठे। तो जब बहुत ज़्यादा शवों के ढेर लगे थे, तब अरेमा ऋषि ने और फिर अत्रि ऋषि ने, ये लोगों ने उनको जलाना शुरू किया संस्कार, क्योंकि वो सड़ रहे थे। अब सोचो कि जंगलों में लाशों की लाशें पड़ी हुई हैं, जो बच गया होगा वही तो दिख रही होंगी, बाकी तो पशु खा रहे होंगे।
तो उन्होंने सोचा कि चलो एक संस्कार, तो उनके दिमाग में एक बात आई कि अगर इनको एक साथ जला दिया जाता है तो शरीर सड़ने से गलने से बच जाए, और वो एक संस्कार बन गया। तब क्यों हुआ, आज क्यों हो रहा है, पहली बात। दूसरा, राजा दशरथ ने पिंडदान की व्यवस्था क्यों कराई, इसलिए कराई, पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है कि राजा दशरथ ने तड़प कर जान दी थी। तर्पण उन्हीं का होता है जो तड़प कर जान देते हैं, क्योंकि वो लिप्त होते हैं, और उस लिप्तता से बचने के लिए ही जिसके प्रति वो तड़प करके गए उसको दान करना चाहिए। प्रेम दान, क्षमा दान। आप बात को समझिएगा कि दशरथ जी बोलते हैं कि मुझे, सीता जी से बोलते हैं कि मेरा श्राद्ध मुझे दे दो, मेरा पिंड दान कर दो। क्यों कहते हैं, जब कि शत्रुघ्न ने, राजा भरत ने उनका पिंडदान कर दिया था, तो ऐसी क्या चीज थी कि वो राम जी के साथ उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरा पिंडदान होना चाहिए, और संजोगवश वो गया में थे, संजोगवश वो गया में थे, इसलिए वहां पे ये संस्कार उन्होंने कहा कि फाल्गुनी नदी के किनारे कर लेते हैं। माने क्या चीजें होती हैं, पंचतत्व होते हैं, आपके समक्ष पंचतत्व होते हैं, वही तो त्राण देंगे ना। पंचतत्व से आप बने, पंचतत्व से आप निकल गए, लेकिन अभी भी आपके अंदर वो इच्छाएं अगर हैं तो वो आपको उसी से त्राण देना पड़ेगा, मुक्ति देनी पड़ेगी। तो उन्होंने यही शुरू किया। You are not growing in your life because of the 32 abundance blocks which is in you. These blocks are not only exist. जल तो उन्होंने माता सीता से मांगा था। क्यों मांगा था, उनको ये पता था कि मेरा पुत्र तो अपनी इच्छा से गया, मेरे कितने रोने के बाद भी, लेकिन सीता तो मेरी वधू थी, वो तो राजकुमारी थी, उसे तो इस महल में रहना था, लेकिन वह भी जंगल जंगल भटक गई, राजा की पुत्री थी। इस कारण उनको बहुत गिल्ट था, दोष भाव था। उस दोष भाव को दूर करने के लिए उन्होंने सीता जी से मांगा, वह तड़प रहे थे। तो इस तड़पन को समझना चाहिए, अगर हमारे पुरुष तड़प रहे हैं हमारे लिए तो आप करते रहिए कर। लेकिन राजा दशरथ बहुत बड़े विद्वान थे। दशरथ जब निकले, 9 रथ निकल गया था उनके जन्म के बाद, 10वां सोने के रथ पे ये बालक आया था। तो ये लोग साधारण लोग नहीं थे, वो जानते थे कि क्यों करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपनी एक मुक्ति ले ली, जो बहू की तरफ से गिल्ट थी उनको, वो उससे मुक्त हुए थे। यही तर्पण था, यही श्राद्ध था। जब सीता जी ने कहा कि मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूँ आप मुक्त हो जाइए, यानी मेरे को आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये होता है श्राद्ध। आप कभी भी बैठकर, एक कमरे में भी बैठ करके आप ऐसे भी हाथ कर सकते हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप जहाँ रहे खुश रहें। लेकिन अगर आप में यही अंदर अटैचमेंट भरा पड़ा है, आप रोते रह रहे हैं, तो आप न जाने किन किन को बुला करके अपने भीतर कुछ ऐसी बीमारी पैदा करा रहे हैं जिसका हल डॉक्टर के पास नहीं होगा। आप सोचो कि भगवान श्री राम जी अपने चारों भाइयों के साथ जल समाधि लगाए थे ना, तो आत्महत्या हुई। उनका तर्पण किसने किया, कहीं साक्ष्य दिखा दीजिए। भगवान का तर्पण तो, श्री कृष्ण जी के तर्पण का कहीं विषय नहीं आता है। जो स्वयं सोच लिया कि अब मुझे क्यों जाना है, तो पहले समाधियां लगती थी, ठीक है, मुझे क्यों जाना है, अब मैंने जी लिया। अब कोई चाहेगा कि मैं चाहूं कि तुरंत अभी मैं समाधि लगा तो मेरा तो कार्य पूरा हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, कौन मेरा तर्पण कर सकता है। लेकिन अगर मैं रोती रहूं और मैं जबरदस्ती कहीं चली जाऊं, मैं फांसी लगा लूं, मैं कुछ कर लूं, तो वह उसमें अंतर है। वहां पे असंतुष्टि है, वहां पे शोक है, दुख है, क्रोध है, तभी फांसी लगी, तभी हमने जहर खाया, तभी हमने खुद को गोली मारी, वो विवशता है। लेकिन जहां मैंने अपनी शांति के साथ समाधि लगा ली और प्राण को उत्सर्ग किया, उसका कोई तर्पण नहीं होता है। मैं आशा करती हूँ कि कुछ तो बातें हम सबके भीतर जरूर समाई होंगी, और हमको अपने ऊपर कोई पितृदोष नहीं लेना, नहीं, हमारे ऊपर कोई भी पितृदोष नहीं है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, और मेरे सब पितर अपनी जगह अपने तरीके से हूँ, क्योंकि वो प्रभु के शरण में, वो मेरी शरण में नहीं है। तो मेरे पास इतना बल नहीं है मैं कह दूं और वो चला जाएगा। हमको अपनी पावर बनानी है, हम ऐसे बने, हम अपने आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसमें दोष भाव नहीं, हम अपने चरित्र को सुंदर बनाएं। ये सबसे बड़ा मुक्ति का कारण है। आपका मूलाधार चक्र, आपका चित्त, आपका हृदय,
आज्ञा और सहस्त्रार, ये जो चीजें हैं, और विशुद्धि से हमको अपनी लिप्तता दूर करनी है। कहाँ हम रोते रह जाते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाती है। तो बहुत सारे चक्रास एक दूसरे से रिलेट ही करते, मैं कहाँ से कहाँ तक बताऊं। सभी चक्र एक दूसरे के साथ रिलेट करते रहते हैं, जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। इसलिए अपनी मुक्ति स्वयं प्राप्त करें, और आप दूसरों के बारे में बिल्कुल ही मत सोचिए। सहयोग में बहुत सारे तरीके हैं और उससे निकलने के रास्ते हैं। शुभीट है, पेपर बर्निंग है, बहुत सारी चीज़ें जब आप इसके अंदर आते हैं तो आपको खुद बताया ही जाता है। तो चूंकि ये प्रश्न था, इसलिए मैंने इसका जवाब देने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे मीरा राय के नाम से जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी छोटी छोटी बातें मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप तक पहुँचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? क्या आप ज्योतिष सीखकर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप जन्म कुंडली देखकर एक सफल भविष्य कथन करना सीखना चाहते हैं?